आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला, कहानी वाली सोनम की आवाज में। अब आगे सुनिए। निर्मला को ये नई चिंता पैदा हुई। अगर जिया के यही रंग हैं, अपने बाप से लड़ने पर तैयार रहता है तो मुझसे क्यों दबने लगा। वो रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही वो हाल है तो उनके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया। कुछ न कुछ कर्ज अभी सिर पर होगा ही। आमदनी का ये हाल है, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्चों की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का ना जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने ये विपत्ति सिर डाल दी। मुझे तो इसकी जरूरत न थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी सो रही थी। माता ने उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीने लिए जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई भी थी। निर्मला तो चिंता के सागर में गोता लगा रही थी और सुधा मीठी गहरी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है? मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती। फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती? उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तुम सोई नहीं? निर्मला, नींद ही नहीं आती। सुधा, आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मरसी जाती हूँ। वो जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। ना जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है। शायद कोई रोग है। निर्मला, हाँ, बड़ा भारी रोग है। इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दें। सुधा, तो आखिर जाग कर क्या सोचूं? कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर में आंख लगती है। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए? जानती हूं कि टेनिस खेलकर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला, लो, सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला ये क्यों सोने लगा? सुधा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता और मेरे साथ ही जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो, इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है। बाहों पर भी ऐसे ही निशान है। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता? सुधा, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूंगी। निर्मला, चलो बहन, गाली देती हो। बहन से भी भाई का ब्याह होता है? सुधा, मैं तो करूंगी, चाहे कोई कुछ कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी? जरा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझे ही मालूम देती है? निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। ये ज्वर कब आया? दूध तो पी रहा है ना? सुधा, अभी सोया था, तब तो देह ठंडी थी। शायद सर्दी लग गई। उड़ाकर सुलाए देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार तो और भी तेज हो गया। आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। न वो हाथ पैर हिलाता था, न हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम साहब का यहाँ कुछ काम नहीं है। साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नजर लग गई है। भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे? सुधा, अम्मा जी, भला यहाँ नजर कौन लगा देगा? अभी तक तो कहीं बाहर भी नहीं गया। माता, नजर कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की ढीठ बुरी होती है, आप ही आप लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की नजर लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया। चोंचले बच्चों की यही गति होती है। मैं इसे हुमकते देखकर डरी थी कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई हैं। यही नजर की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया मेहरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन, ये ढीठ है और कुछ नहीं। जरा पतली पतली तीलियां मंगवा लीजिए
भगवान ने चाहा तो संध्या तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदा कर उसी पोले हाथों से 5 बार सोहन का सिर हिलाया। अब जो देखा तो 5 तीलियां छोटी बड़ी हो गई थी। सब स्त्रियां ये कौतुक देखकर दंग रह गईं। अब नजर में किसे संदेह हो सकता था। महंगू ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियां बराबर हो गईं। केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। ये सब इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा और रह गया है। महंगू ने सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वायदा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और खराब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चित हो गईं, लेकिन सोहन को सारी रात खांसते गुजरी। यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गईं। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सबेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माताजी नया रंग लाई। महंगू नजर ना उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर अपने पति को सूचना न दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर से लपेटकर एक मस्जिद में ले गई और फूंक डलवा लाई। शाम को भी फूंक छोड़ी गई, लेकिन सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल पति को तार दूंगी, लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता रहा, पर उसके आंसू ना थमते थे। सब्र ना होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन मुंह दिखलाऊंगी। उन्हें खबर तक न दी। रात ही को तार दे दिया गया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास ना गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन मुंह दिखाए। उसने अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीनकर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थीं। बालक हुमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता था और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप की गोदी ना छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वो किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सूनी गोद देखकर कहीं वो चिल्लाकर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं ज्यादा आसान जान पड़ता था। वो एक क्षण के लिए भी निर्मला को ना छोड़ती थी कि कहीं पति से सामना ना हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, जो होना था वो हो चुका, अब उनसे कब तक भागते फिरोगी। रात ही को चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं। मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरा पैर न थर्राने लगे और मैं गिर पड़ूं। निर्मला, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, तुम्हें संभाले रहूंगी। सुधा, मुझे छोड़कर भाग तो न जाओगी। निर्मला, नहीं नहीं, भागूंगी नहीं। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा आता है। मैं इतना घोर वज्रापात होने पर भी बैठी हूं, मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। सोहन को वो बहुत प्यार करते थे बहन। ना जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढांढस क्या दूंगी। आप ही रोती रहूंगी। क्या रात को ही चले जाएंगे। निर्मला, हाँ, अम्मा जी तो कहती थी, छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला से विदा कर लिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि ना जाने सुधा की क्या दशा हो रही होगी। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जीना चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी ये पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था। उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना न की थी। वो आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असह्य जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है?
यही मानव जीवन का महत्व है। ये केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनने का ना कोई हेतु है ना बिगड़ने का। फिर बालकों को भी तो अपने घरौंदे से, अपनी कागज की नावों से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौनों को वो जानकर पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वो विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का ये रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों से कमरा तैरता हुआ जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने उनकी छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी, लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्ष स्थल से लिपटी हुई वो अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक अंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने रमणी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना दिल छोटा क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वो कर चुका, फिर वो क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों ही से विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोए वही हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ वो मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नजर के धोखे में थी, तुम उसका मुंह भी न देखने पाए। ना जाने इन दिनों उसे इतनी समझ कहां से आ गई थी। जब मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंखें बंद हो गई, कुछ दवा पानी भी न करने पाई। ये कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध ना मरा होगा जिससे घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हुई हो। सुधा, निर्मला ने मेरी बड़ी मदद की। मैं तो एक आध झपकी भी ले लेती थी, पर उसकी आंख न झपकी। रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी ना भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर, हाँ, छुट्टी लेने का मौका ना था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा, ये सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं। डॉक्टर, राजाओं को और क्या काम है। सुधा, मैं तो आज ना जाने दूंगी। डॉक्टर, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, तुम मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेती चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेम पूर्णा कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां करने का सुअवसर मिल जाता है, जिसके लिए वो हमेशा बेचैन रहती है। मनसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने। प्रत्यक्ष बात ये थी कि ये सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर न करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरनी हो, वो बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह ना हो गया हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है, उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल ये थी कि लोग टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे भी सज्जन थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते, यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उसकी माता के शील और स्वभाव को याद करके आंसू बहाने लगती थीं। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की ये दुर्दशा होगी।
अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा? जियाराम कहता। मिलता क्यों नहीं? महिला कहती। मिलता है, अरे बेटा, मिलना भी कई तरीके का होता है। पानी वाला दूध टके सेर का मंगा कर रख दिया, पियो चाहे ना पियो, कौन पूछता है? नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहवा कर मंगवाती थी, वो तो चेहरा ही कह देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वो सूरत ही नहीं रही। जियाराम को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद था नहीं जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और न उस समय की अपनी सूरत ही याद थी। चुप रह जाता। इन शुभाकांक्षाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठाए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया, वो आमदनी ही नहीं रही तो खर्च कैसे रहता? दोनों कहार अलग कर दिए गए। जियाराम को ये कतरब्योंत बुरी लगती थी। जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद करवा दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद करने से तो आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दूध क्यों नहीं लाते? पानी के पैसे तो मुझसे न दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दुहाने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब? मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ, दूध लाना कोई चोरी नहीं है। जियाराम, चोरी नहीं है, आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी? मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी सींचा है, अनाज की गठरियां लाया हूँ, मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम, तो मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दुहाने जाऊं? आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया? मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सूझता कि मेरी आमदनी अब पहली सी नहीं रही? इतने नादान तो नहीं हो। जियाराम, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई? मुंशी जी, जब तुम्हें अकल ही नहीं है तो क्या समझाऊं, यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मुकदमे कौन ले, और ले भी तो तैयार कौन करे? वो दिल ही नहीं रहा। अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम, अपने ही हाथों ना? मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक, ये ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों कोई अपना गला काटता है? जियाराम, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था। मुंशी जी अब जब्त ना कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो? आखिर किस बात पर? मेरी रोटियां तो नहीं चलाते। जब इस काबिल हो जाना तब मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूंगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं। कुछ दिनों अदब और तमीज सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं। तुमको जबान खोलने का भी हक नहीं है। अगर फिर तुमने मुझसे बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा। जब मनसाराम ऐसा रत्न खोकर मेरे प्राण न निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर न जाऊंगा, समझ गए? ये कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहां से न टला। निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि हम चाहे कितनी ही तकलीफ हो मुंह न खोलें? मुझसे तो ये ना होगा। भाई साहब को अदब और तमीज का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं, मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं है। ऐसे अदब को दूर से ही दंडवत करता हूँ। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए मुझसे शर्म नहीं आती? जियाराम, लड़के अपने बुजुर्गों की ही नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर कुछ भी असर न होगा इसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही झड़प हो जाती थी। मुंशी जी ज्यों त्यों तरह देते थे। जियाराम और भी शेर हो जाता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मणी से यहाँ तक कह डाला, बाप हैं ये समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूं तो भरे बाजार में पिटवा दूं। रुक्मणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया। ये नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी न लाते थे कि शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान में कह भी चुका था, देखो अब की कैसे इस घर में आती हैं। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते। अपने लड़के को क्या करें? सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने लड़कों ही से।
एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वो बोला, साफ साफ कह दूं, बुरा तो ना मानिएगा। सिन्हा, नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो। जियाराम, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या करेंगे। अगर उनकी ये इच्छा ना होती तो ब्याह ही क्यों करते। डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी तो हत्या कर सकते थे। जियाराम, कभी नहीं। उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान देते थे, अब मुंह तक नहीं देखना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई न रहे। अब जो लड़के होंगे उनके रास्ते से हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहते हैं, इसलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए कैसी बहार होती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भागना ही होता तो कोई इल्जाम लगाकर घर से निकाल ना देते। जियाराम, इसके लिए पहले ही से तैयार बैठा हूं। डॉक्टर, सुनो, क्या तैयारी की है? जियाराम, जब मौका आएगा देख लीजिएगा। ये कहकर जियाराम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिरकर ना देखा। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहां भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोले, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ है खाने का मजा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती हैं। जबरदस्ती खा लेता हूँ पर खाने की तरफ ताकने को भी जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन न छूती होंगी। जियाराम, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं, इसलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपए नहीं है तो गहने कहाँ से बनते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक करते हो। जियाराम हंसकर, मैं उन्हें दिक करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी उनसे बोलता हूँ मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेसबब बेवजह पीछे पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों की सोहबत रखूं, मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जनाब, कोई हो, हर वक्त की धौंस नहीं सह सकता। डॉक्टर, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। ये जमाना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वो जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुढ़ों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं। यकीन मानो, तुम्हारा हंस कर बोलना ही उन्हें खुश करने को काफी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है कि बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है? वो तुम्हारी ये उद्दंडता देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान ली है कि शादी करने में गलती की, इसे वो भी स्वीकार करते हैं। लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसी मुंह से न निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें ये ख्याल करने का मौका ही क्यों दें कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वो जो कुछ कहते हैं मेरे भले के लिए ही कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उनके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का पूर्णतः लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से न आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा,
मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकावे में आ गया। अब आप मेरी जरा भी शिकायत ना सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा करा दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ, उन्हें मैंने बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दें, नहीं मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले ना समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करे अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो कै बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा। डॉक्टर सिन्हा मिल गए थे, उनके साथ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी से देर हो गई। मुंशी जी, डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होगे या और कोई काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोले, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं मुंशी जी, जरा भी नहीं। तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वो गढ़ा करते होंगे। जियाराम, और दिनों की मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो इस वक्त आपके सामने न कर सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जियाराम की नम्रता का 1/4 और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र कोई जरूरी चीज नहीं। मुंशी जी, अब तो लुच्चे न जमा होंगे। जियाराम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं जब तक ऐसा करने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं? मुंशी जी, तुम्हारे सब दोस्त लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि उन्हें यहां मत जमा किया करो, पर तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिरी बार कह देता हूं, अगर तुमने उन शोहदों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का 1/4 और गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखे क्या करती है। मेरे दोस्तों में आधे से ज्यादा पुलिस के अफसरों के ही बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो व्यर्थ में कष्ट क्यों उठाऊं? ये कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनियम के मीठे स्वरों की आवाज बाहर आने लगी। अब की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा। वो तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर सुधा अकेले कैसे रहेगी? आखिर उसको आना ही पड़ा। रुक्मणी ने भूंगी से कहा, देखती है बहू मैके से कैसे निखर कर आई हैं। भूंगी ने कहा, दीदी, माँ के हाथ की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं। रुक्मणी, ठीक कहती है भूंगी, खिलाना तो बस माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को न छिपा सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वो आशा की मूर्ति सी थी, देखकर सारी चिंताएं भाग जाती थीं। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी, दौड़कर माँ से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परकाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं, जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाइयां लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था, बोल उठा, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयां नहीं आती। मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो। जियाराम, और क्या बूढ़े हैं? मिठाइयां मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो जाएगा कि बच्चे हैं या बूढ़े। निकालिए 4 आना और आशा के बदौलत हमारे नसीब भी जागे। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, जाओ सिया जल्द आना। जियाराम, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है, तो वो भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी, क्या फिजूल की बातें करते हो? नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ सियाराम, ये पैसे लो। जियाराम, मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज्यादा से ज्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वो किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं न जाऊंगा। मुंशी जी ने धमका कर कहा, अच्छा तो मेरे पास फिर कोई चीज मांगने मत आना। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और 1 रुपए की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें। इस उपन्यास का अगला भाग आपको अगले एपिसोड में मिलेगा।
शानदार पुस्तकों को सुनने के लिए और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में सुंदर वाचन के साथ। तब तक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।